दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनरल साइंस के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का ये हमारा जो पांचवा सेशन है, इसमें हम 50 एमसीक्यूज मोर कवर करेंगे, जिसमें हम लाइट, लेंस, ऑप्टिक्स और साथ में जो प्रिज्म है उसके ऊपर हम जो जनरल एमसीक्यूज हैं वो हम कवर करेंगे। हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी जो यानी कॉन्सेप्चुअल स्टडी है वो इंक्रीज हो, बजाय कि आप क्रैम करें सिंपली, या जिसको कहा जाता है कि आप रट्टा लगाएं। तो इस जमन में मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह जो है वो समझ लें। उसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप प्ले लिस्ट में जाके मुख्तलिफ प्ले लिस्ट में जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, या साइंस के ऊपर आप फर्दर वीडियोस और एमसीक्यूज जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और इस सेशन में हम आज के 50 एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। तो नंबर 1 है, डैश फोकसेस और डिस्पर्सेस अ लाइट बीम बाय मींस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बेसिकली लेंस का काम होता है, जो यानी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट से मतलब है कि लाइट जो है वो थोड़ी बेंड होती है, या उसके डायरेक्शन में हल्की सी एक चेंज आती है, जिसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और साथ में लेंस जो है लाइट को फोकस भी करता है और उसको डिस्पर्स भी कर देता है। तो डिस्पर्स का मतलब है कि उसको फैलाना। जिस तरह से प्रिज्म में से यानी एक बीम आती है और फिर वो डिस्पर्स होती है, फैल जाती है, तो लेंस का काम भी ऐसे ही है। वो लाइट को फैलाता भी है, और साथ में जो उसकी रिफ्लेक्शन है या जो हल्की बेंडिंग है एक तरह से, वो भी कर लेता है। इसी तरह से नंबर 2 है, लेंस इज ए और एन। तो लेंस जो है ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिक जो है वो हम लाइट को कहते हैं, और ये इंसानी आंख में होता है। और आपको पता है कि लेंसेज जो हैं वो यानी मुख्तलिफ किस्म की जो कैमरेज होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल कैमरेज वगैरह हों या नॉर्मल कैमरेज वगैरह हों, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और किसी ज़माने में ये सीडीज़ में और डीवीडी जो प्लेयर्स होते थे उनमें लेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि जो ये डीवीडीज़ हैं या जो एलसीडीज़ हैं उनका इस्तेमाल ज़रा इतना आम नहीं है, तो मे बी आपको इनके बारे में पता ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि लेंसेज आर मेड फ्रॉम। तो ये लेंसेज जो हैं ये ग्लास से भी बनाए जाते हैं और ये प्लास्टिक से भी बनाए जाते हैं। यूजली जो यानी अच्छे या जो क्वालिटी के लेंस होते हैं वो ग्लास से बनते हैं। इसी तरह से नंबर 4 है, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रिज्म इज टू। तो जो प्रिज्म है उसका जो बुनियादी फंक्शन है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। यानी रिफ्लेक्शन से मुराद कि उसमें उसकी जो एक तरह से स्मॉल एक बेंडिंग होगी या एंगल फॉर्मेशन होगी, ये उसका काम जो है वो यानी एक तरह से प्रिज्म जो है वो कर रहा होता है। इसी तरह से नंबर 5 है, द मेन फंक्शन ऑफ द लेंस इज टू। तो लेंस का बुनियादी काम जो है वो फोकस ऑफ लाइट है, यानी वो लाइट को फोकस करता है, और फिर इस वजह से हम देख पा रहे होते हैं, या हमारी रेटिना जो है वो फंक्शन कर रही होती है, या जो विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें लेंस का जो काम है वो फोकसिंग का है। मायोपिया इज अ डिजीज ऑफ। तो मायोपिया एक खास किस्म की बीमारी है जिसमें जो यानी करीब की नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है, यानी जिसको हम शार्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहते हैं। और इसी तरह से नंबर 7 है कि इन मायोपिया लाइट इज फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ। तो यानी इंस्टीड ऑफ ऑन। तो लाइट जो है वो बुनियादी तौर पे रेटिना पे जो है वो फोकस होती है, और इसकी वजह से जो ये शार्ट साइटेडनेस की डिजीज़ है यानी वो हो जाती है। तो लाइट जो है वो बुनियादी तौर पे रेटिना जो है उसके यानी आगे फोकस करती है, हालांकि उसको पीछे करना चाहिए होता है। तो जब वो आगे कर रही होती है तो इसकी वजह से शार्ट साइटेडनेस जो है वो यानी हो जाती है। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया जो है, या जैसे हाइपरोपिया भी कहा जाता है, ये एक बीमारी है जो बुनियादी तौर पे जो है वो दूर की नज़र की कमजोरी की वजह से होती है, यानी फार साइटेडनेस जिसे कहा जाता है, या जिसे लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। अगेन इसमें जो फोकस है वो यानी चेंज हो जाता है, उसकी जो पोजीशनिंग है वो चेंज होती है। तो बेसिकली फोकस जो है लाइट का, वो जब उसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से ये दोनों बीमारियां हो रही होती हैं, यानी मायोपिया या इसी तरह से हाइपेरोपिया, या जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, या जिसको हम सिंपल कहें तो करीब की नज़र और जो दूर की नज़र है, ये बुनियादी तौर पे इसकी वजह से होता है। तो ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल और फ्रेटर लेंस और कॉर्निया which eye in a disease may occur।
तो यानी बुनियादी तौर पे अगर जो आई का बाल है वो अगर छोटा हो जाए या वो फ्लैट हो जाए लेंस, या जो कॉर्निया है उसमें कुछ खास किस्म की चेंजेस आ जाएं, तो इस खास किस्म की बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ये जो है वो हाइपरमेट्रोपिया या जिसे हाइपेरोपिया कहा जाता है, यानी इसकी वजह से आपकी जो दूर की नजर है वो कमजोर हो जाती है। नंबर 10 है स्पेक्टेकल्स वर इन्वेंटेड इन इटली इन। तो ये जो स्पेक्टेकल्स हैं ये 13वीं सदी में जो है इटली में जो है वो इन्वेंट किए गए, जिसको हम गॉगल्स भी कहते हैं। नंबर 11 जो है कंपाउंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन। तो ये यानी 1595 में कंपाउंड जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है इसको इन्वेंट किया गया। नंबर 12 जो है वो रिफ्रैक्टिंग है, यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड इन। तो ये 1608 में जो है ये इन्वेंट हुई। और इसी तरह से नंबर 13 अ टाइप ऑफ लेंस दैट इज कर्व्ड आर बोव्ड आउटवर्ड। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, यानी ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा लेंस है जो आप अगर देखेंगे तो जो इसका पीछे वाला हिस्सा होता है वो एक तरह से बाहर निकला हुआ होता है, या उसमें कर्व होती है, या जिस तरह एक बाउल होता है तो बाउल के शेप की तरह यानी ये होता है। इसी तरह से जो टेलीस्कोप है वो यानी अगेन जो गैलीलियो थे इटालियन साइंटिस्ट, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1608 में, यानी 1608 में, और उसने उसको 1610 और 1611 के दरमियान जो है उसने उसको फिट किया, और उसने स्काई को जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू किया। और फिर इसी बेसिस पे गैलीलियो ने जो है वो कहा था कि जमीन जो है वो कायनात का महवर नहीं है, यानी उसका सेंटर नहीं है। ये क्योंकि कैथोलिक चर्च के जो लोग थे उनकी आमतौर पे ये यानी उनका मानना था या बिलीफ था कि अर्थ जो है इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो गलोलियो ने जो है कहा था कि ऐसा नहीं है, अर्थ जो है वो यानी सेंटर ऑफ यूनिवर्स जो है वो उसका नहीं है। और ये उसने टेलीस्कोप के जरिए जब यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया तब उन्होंने यानी ये हाइपोथेसिस डेवलप किया, जो बाद में सही भी साबित हुआ। नंबर 14 है टाइप ऑफ लेंस दैट इज कर्व्ड इनवर्ड लाइक अ बाउल। तो ये कॉनकेव लेंस है, यानी कॉनकेव लेंस जो है वो आप देखेंगे कि तो बीच में से वो यानी बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, अंदर की तरफ निकला हुआ होता है आपकी तरफ। और जो यानी कॉनकेव जो होता है और कॉन्वेक्स वो बाहर की तरफ निकला होता है। यानी एक चम्मच की मिसाल ले लें, चम्मच का जो यानी पीछे वाला हिस्सा आप देखते हैं वो बाहर की तरफ निकला होता है, तो इसको जो है वो हम कहते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉनकेव लेंस में ये उलट होगा, यानी वो अंदर की तरफ निकला होगा। नंबर 15 है इन सेकंड सेंचुरी डोश डेश रोट अ बुक ऑन ऑप्टिक्स। तो ये टोलेमी थे जिन्होंने यानी दूसरी सदी में ऑप्टिक्स पे किताब लिखी थी। इन ह्यूमन आई इमेज इज क्रिएटेड ऑन। तो इंसानी आंख में जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है। तो रेटिना इसीलिए बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंसानी आंख का। और सिंपल अल्फाज में कहें तो अगर रेटिना डैमेज हो जाए तो इंसान जो है वो देखने के काबिल नहीं रहता, यानी वो ब्लाइंड हो जाएगा। नंबर 17 है अनलाइक रियल इमेज वर्चुअल इमेज कांट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो ये जो वर्चुअल इमेज होता है जिसको आमतौर पे आप कहेंगे कि वो आर्जी होता है, या एक तरह से आप फॉल्स इमेज उसको कह सकते हैं, तो वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता। नंबर 18 जो है एन ऑप्टिकल मीडियम इज द मटेरियल थ्रू व्हिच डैश प्रोपेगेट। तो ऑप्टिकल मीडियम जो है वो बुनियादी तौर पे एक मटेरियल होता है, किसी भी तरह का वो मटेरियल हो सकता है, वो ग्लास का हो सकता है, वो मिसाल के तौर पे प्लास्टिक का हो सकता है। तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं लाइट की वो प्रोपेगेट करती हैं, यानी वो मूव करती हैं एक तरह से। नंबर 19 जो है प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द अपीरेंट साइज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि आप एक छोटे ऑब्जेक्ट को जो है वो बड़ा कर पाते हैं, और यही काम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वगैरह कर रही होती हैं, वो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस करती हैं। यानी आप छोटे से छोटी चीज या कोई ऐसी चीज जिसको आप खुले आंख से या आम आंख से नहीं देख सकते, मिसाल के तौर पे सेल है या वायरस है या बैक्टीरिया है, लेकिन उसको हम जो है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो ये मैग्निफिकेशन का प्रोसेस होता है, यानी आप साइज को बड़ा करते हैं, इनलार्ज करते हैं। नंबर 20 जो है बेंडिंग ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी लाइट जो है वो थोड़ा सा अपना डायरेक्शन मोड़ लेती है या मुड़ जाती है, इसको बेंडिंग कहा जाता है, या ये डिफ्रेक्शन है। 21 है लाइट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ। तो लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी ये एक अमल है, इसीलिए कहा जाता है कि लाइट जो है वो यानी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और यूनिवर्स में कहा जाता है कि सबसे तेज चीज जो है वो लाइट है।
यानी बड़ा तेजी से वो मूव करती है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे सूरज जो है वो जमीन से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के फासले पे है, या अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये लाइट जो है वो सूरज के, यानी जो ये किरणें हैं रोशनी के, वो जमीन पे पहुंचते हैं 8 मिनट और 20 सेकंड में। और सबसे पहले ये जिस यानी जमीन के हिस्से में पड़ते हैं वो जापान मुल्क है। इसीलिए जापान को कहा जाता है कंट्री ऑफ राइजिंग सन, यानी ये एक तरह से आप कहते हैं कि सूरज जो है वो गुरूब होने वाला जो मुल्क है वो जापान है। तो इस हिसाब से अगर आप 15 ये 14 लाख और 14 करोड़ और 96 लाख किलोमीटर को आप अगर डिवाइड करें 8 मिनट और 20 सेकंड से, तो आप लाइट की एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको अंदाजा होगा कि लाइट 1 सेकंड में करीबन 3 लाख किलोमीटर के फासला जो है वो तय करती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स है। नंबर 22 है ह्यूमन आई कैन व्यू लाइट वेवलेंथ रेंजिंग। तो हमारी आंख जो है वो वही वेवलेंथ जो है वो लाइट की देख सकती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ की सूरत में होती है, जिसकी साइज जो है वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर्स तक हो। इससे अगर ऊपर हो, यानी 700 से ऊपर हो या 400 से कम हो, तो हम नहीं देख सकते। क्योंकि वायरस जो है वो साइज में छोटे होते हैं, यानी 1 से लेकर 10 या 100 नैनोमीटर्स तक होते हैं बैक्टीरिया और वायरस, तो वो काफी छोटे हैं और इस वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते। और सेल भी बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी साइज जो है वो 400 मीटर से कई गुना कम है, तो इस वजह से हम उसको भी नहीं देख पा रहे होते। 23 है इंफ्रारेड लाइट वेव्स आर जनरली नोन एज। तो ये लॉन्ग वेवलेंथ्स होते हैं जो हमारी आई साइट के लिए काफी डेंजरस भी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब सोलर इक्लिप्स हो रही होती है, यानी जब सूरज ग्रहण होती है या चांद ग्रहण भी हो रही होती है, तो कहा जाता है कि आप उसको खुले आंख से ना देखें, गॉगल्स या स्पेक्टेकल्स जो हैं वो पहन के देख लें, क्योंकि वो लॉन्ग वेवलेंथ्स होती हैं जो आपके आई साइट को डैमेज कर सकती हैं। अल्ट्रावायलेट वेव्स आर जनरली नोन एज। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, यानी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ कहा जाता है, और ये भी आपको नुकसान दे सकती हैं। लेकिन अगर हम इसको इंफ्रारेड लाइट या जो लॉन्ग वेवलेंथ है उसके निस्बत देखें तो ये कम आपको डैमेज करते हैं। 25 डैश कंसिस्ट शॉर्टेस्ट लाइट वेवलेंथ। तो ये गामा रेज होते हैं जो जिनकी जो यानी वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, छोटी होती है बनस्बत जो बीटा रेज हैं या जो अल्फा रेज हैं उनकी निस्बत। 26 गामा एंड एक्स रेज आर बोथ। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में मूव करती है। तो इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप अंदाजा कर सकते हैं। 27 है जर्मन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एक्स रेज इन 1895, और उन्होंने इंसिडेंटली एक्स रेज जो है वो डिस्कवर किए थे। 28 है फर्स्ट एवर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड ऑन। तो ये डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज जो है, जो विल्हेम रॉन्टजन जिनका नाम था, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, उनको दिया गया था। और ये नोबेल प्राइज जो है ये 1901 से शुरू हुए, तो पहले ही साल उनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में। 29 है माइक्रोवेव्स ट्रेवल बाय। तो ये लाइन ऑफ साइट, इसीलिए कहा जाता है कि लाइट जो है वो सीधी, यानी एक सीधे पाथ में मूव कर रही होती है जब तक वो किसी चीज से टकराए ना, और फिर वहां से वो मुड़ के तो जाती है। अदरवाइज लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट लाइन, जिसे लाइन ऑफ साइट भी कहा जाता है। 30 जो है रेडियो वेव्स इन अ वैक्यूम ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ। तो रेडियो वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में, जहाँ पे यानी मैटर जो है वो सॉलिड या लिक्विड या गैस का कोई भी फॉर्म अवेलेबल ना हो, तो उसे वैक्यूम कहा जाता है। तो वहां पे रेडियो वेव्स जो है वो भी लाइट की रफ्तार से मूव करती हैं। 31 है फोटॉन्स आर मासलेस पार्टिकल, यानी उनका जो है वो मास उन्हें नहीं होता, वो एनर्जी कैरी कर सकते हैं, यानी ये जिन्हें स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है फोटॉन्स। तो ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनको कोई मास नहीं होता। 32 है डैश इज अ सिंगल क्वांटम ऑफ लाइट। तो इसे जो है वो फोटॉन कहा जाता है, यानी ये फोटॉन जो है वो बुनियादी एका है एक तरह से लाइट का, जिसे आप सिंगल क्वांटम लाइट, या जिस तरह आप आजकल समझते हैं क्वांटम फिजिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स से काफी अब आगे निकल चुके हैं लोग। और क्वांटम फिजिक्स में मैटर जो है वो डिस्कस ही नहीं किया जाता, बल्कि ये माना जाता है कि मैटर सरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। 33 जो है द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज। तो जो रोशनी की जो है स्टडी है उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में भी क्लू दिया था।
34 द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड एज, तो उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी जब लाइट बेंड कर जाती है, थोड़ा मुड़ जाती है, तो रिफ्लेक्शन होती है, एक तरह से एंगल बना रही होती है। जिस तरह से आप राइट क्लिक करते हैं, या जिस तरह से वी शेप नहीं होता इस तरह से, या एल टाइप की, तो ये एक तरह से बेंडिंग हो जाती है। नंबर 35 है द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड एज, तो इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी एक ऑब्जेक्ट को लाइट टकरा के वापस आ जाती है, या लाइट के किरणें आपकी तरफ वापस आ जाते हैं, तो इसको बाउंसिंग बैक या रिफ्लेक्शन कहा जाता है। 36 जो है वर्ड लेजर इज एन एक्रोनियम ऑफ, तो लेजर का जो फुल फॉर्म है, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, ये फुल फॉर्म है लेजर का। 37 जो है द फर्स्ट एवर लेजर वाज डेवलप्ड इन 1960 में थियोडोर मेमन जो है उन्होंने इसको पहली मर्तबा इन्वेंट किया था या डेवलप किया था। 38 है प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपी मशीन्स यूज, तो वो लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन होती है या एमिशन एक तरह से होती है रेडिएशन की, और फिर वो तस्वीर बन जाती है, इसी तरह से या फोटोकॉपी हो रही होती है। 39 जो है एलसीडीज डू नॉट एमिट लाइट डायरेक्टली, वो असल में बेक लाइट या रिफ्लेक्शन दे रही होती हैं एलसीडीज, तो इस वजह से उन्हें कहा जाता है कि वहां पे लाइट जो है वो डायरेक्टली एमिट नहीं होती जिस तरह से नॉर्मल टीवीज में होती थी। तो ये एक चेंजिंग थी, और एलसीडीज की टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पे लाइट जो है वो एक तरह से रिफ्लेक्ट होके फिर आ रही होती थी। नंबर 40 इन कैमराज यूजली डैश आर यूज्ड, तो कैमराज में जो है वो कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंसेज जो हैं वो यूज किए जाते हैं, और इसीलिए कैमरा जो है वो किसी दूर की चीज को फोकस करके आप उसे करीब भी ला रहे होते हैं, ये कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस काम कर रहे होते हैं। 41 है पिन होल इज अ सिंपल कैमरा विदाउट एनी लेंस, पिन होल में कोई कैमरा नहीं होती, और पिन होल कैमरा जो है ये मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न अल हेशम ने इन्वेंट की थी, जिन्होंने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन किया, और उसने एक मशहूर किताब लिखी थी, किताब अल मनाज़िर जो है वो, यानी ऑप्टिक्स के ऊपर वो एक किताब थी। तो बड़े ही कमाल के मुस्लिम साइंटिस्ट थे इब्न अल हेशम, जिन्होंने पिन होल कैमरा इन्वेंट की थी। इसी तरह से 43 है शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटेडनेस और आई साइट डिसऑर्डर्स, जो हम पहले देख चुके हैं, दैट एक्चुअली हैपन ड्यू टू, तो ये रिफ्लेक्टिव एरर्स होती हैं, यानी लाइट की जो रिफ्लेक्शन हमारे आंख में हो रही होती है उसमें गलतियां आ जाती हैं एक तरह से, जिसकी वजह से ये हमारे दूर की नज़र या जो करीब की नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है, या उससे रिलेटेड हमें डिजीज बीमारियां हो रही होती हैं। 44 है डैश इज द लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड, तो ये कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट जो है वो एक तरह की बीमारी है जिसकी वजह से दुनिया में जो है वो लोग एक खास एज में या खास स्टेज पे बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, यानी उन्हें कुछ भी नजर आना जो है वो बंद हो जाता है। तो ये रेटिना से रिलेटेड एक डिजीज है जिसे कैटरेक्ट कहा जाता है, जिसमें बुनियादी तौर पे इंसान की आंख में जो रेटिना है वो डैमेज हो जाता है। तो कैटरेक्ट इज क्लाउडिंग ऑफ आईज, तो ये लेंस जो है उसमें ये एक तरह से क्लाउडिंग होती है। 46 है ग्लाउकोमा जो है इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट कैन डैमेज द आईज ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो हमारे ब्रेन की तरफ जारी होती हैं रेटिना से होते हुए, तो ग्लाउकोमा एक बीमारी है जो उन्हें डैमेज करती है। 47 है डैश इन्वॉल्व्स एन इम्बैलेंस इन द पोजीशनिंग ऑफ द टू आईज, तो ये स्ट्रैबिस्मस है जो बुनियादी तौर पे इम्बैलेंस कर रहा होता है पोजीशन, जो हमारे दो आई बॉल होते हैं उनको, ये भी एक तरह से बीमारी है जिसे स्ट्रैबिस्मस कहा जाता है। 48 है डैश इज द मेडिकल टर्म यूज्ड व्हेन द विजन इन वन ऑफ द आईज इज रिड्यूस्ड, यानी किसी एक आंख में जो नजर है वो कमजोर हो जाती है, तो उस तरह की जो बीमारी है उसे एम्ब्लियोपिया कहा जाता है। इसी तरह से 49 है किताब अल मनाज़िर, या जो बुक ऑन ऑप्टिक्स है वो इब्न अल हेशम ने लिखा था, जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। नंबर 50 है क्रिएटिंग ए यूनिक फोटोग्राफिक इमेज विदाउट द यूज ऑफ लेंस इज कॉल्ड, तो उसे जो है वो यानी होलोग्राफी कहा जाता है। यानी होलोग्राफी एक ऐसा अमल है कि आप एक इमेज बनाते हैं लेकिन आप उस इमेज फॉर्मेशन में कोई भी लेंस इस्तेमाल नहीं करते, ना आप उसमें कॉन्वेक्स ना कॉनकेव कोई यानी लेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज कवर किए।
तो आई होप कि आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा लाइट और लेंस और इसी तरह से ऑप्टिक्स के बारे में, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो वो ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टाइम टू टेक say you goodbye and take care of yourself till the next session. See you again.